Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is sickle cell anemia. तो sickle cell anemia, it is a hereditary blood disease found in Africa and अमेरिका. तो ये हेरिडिटरी ब्लड डिजीज़ है. अफ्रीका और अमेरिका में ये ज़्यादातर पाई जाती है. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस डिजीज़ की? दिस डिजीज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिकल शेप्ड आरबीसीज अंडर लो ऑक्सीजन प्रेशर. यानी कि जो नॉर्मल आरबीसी की शेप होती है वो बायोकनकेव डिस्कस होती हैं. तो जब इसमें क्या होता है तो सिकल जैसी इनकी शेप बन जाती है आरबीसी की बायोकनकेव डिस्कस से होके ये सिकल टाइप की हो जाती हैं. तो ये क्यों हो जाती हैं? द सिकल शेप्ड आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, यानी जिसको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं. डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाता है तो जिसको हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है. तो पहले ही हमें पता है जो और ये रिसेसिव हेरिडिटरी मेंडेलियन डिसऑर्डर है. तो यहाँ पर क्या होता है? विच इज काज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन ए जीन प्रेजेंट ऑन द 11th क्रोमोसोम, यानी जो हमारा 11th क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन आ जाती है. विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन एस बन जाता है. तो यहाँ पर सिंपली याद रखिएगा कि जो जीन 11th क्रोमोसोम पर होता है तो वहाँ पर उसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन बन जाता है. नॉर्मली आप याद रखिएगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज़ फॉर्मड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है. इन 4 में से 2 चेन्स आर सिमिलर, 2 चेन्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं एंड 2 चेन्स आर कॉल्ड अल्फा चेन्स. तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन इज फॉर्मड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. इन 4 चेन्स में 2 चेन्स सिमिलर होती हैं और उन चेन्स को अल्फा चेन्स कहा जाता है. और अदर 2 चेन्स जो होती हैं उन चेन्स को हम बीटा चेन्स कहते हैं. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात बनती है कि नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है और सिकल शेप्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि जिसमें सिकल शेप आरबीसीज की है, तो सिकल शेप्ड तो अल्फा चेन्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं. यानी कि मैंने कहा कि जो हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्फा चेन्स सिमिलर होती हैं, डिफरेंस लेकिन कहाँ पर होती है? डिफरेंस बीटा चेन्स में होती है. तो याद रखिएगा ईच बीटा चेन जो होती है, हर एक बीटा चेन कंटेन्स 146 अमीनो एसिड्स इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. यानी कि जो ये अमीनो एसिड्स होती हैं इन पॉलीपेप्टाइड्स में, तो बीटा चेन में लगभग 146 अमीनो एसिड्स होती हैं और उनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है. तो यहाँ पर क्या होता है? जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल इन द नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन, तो 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है, यानी कि जो 6th अमीनो एसिड वो ग्लूटामिक एसिड है. बट इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन, लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो 6th अमीनो एसिड है वो वालीन है. तो यही डिफरेंस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि याद रखिएगा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है उसमें 6th अमीनो एसिड जो है वो ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो अमीनो एसिड है वो वालीन है. तो यही डिफरेंस करता है. जो म्यूटेशन के दौरान क्या होता है, जो बेस टी होती है इन डीएनए तो वो रिप्लेस होती है बेस ए से. उससे क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड एट द 6th पोजीशन इन बीटा ग्लोबिन बाय वालीन से वहाँ पर हो जाती है. अब ये वालीन जो है, वालीन ही सारा कुछ दारोमदार वालीन पर है. जो वालीन जो होता है ये फॉर्म हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स विद कंप्लीमेंट्री चेन, जो इसके साथ चेन्स होती हैं उनके साथ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बनाता है. तो डेवलपमेंट क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेन हो जाता है, उससे आरबीसीज सिकल शेप बन जाते हैं. तो वहाँ पर क्या हो, सिकल शेप